Today's topic is file handling. A file represents sequence of bytes on the hard disk where a group of related data is stored. Files are divided into two categories. First, text file. Second, binary file. File having different mode of operations like read, like write, and append are the basic mode. Append means something is present previous and we add on something in the file current. Hi students, hope all of you are doing well. It's Abdullah Dar here. आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आए हैं फाइल हैंडलिंग, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं फाइल हैंडलिंग. सबसे छोटी यूनिट होती है फाइल. फाइल के अंदर डाटा स्टोर होता है या आप बोल सकते हैं डेटा स्टोर होता है. फाइल के अंदर हम रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन मतलब क्या तो कुछ पढ़ सकते हैं या फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं या उसके अंदर कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है. या फिर अपेंड ऑपरेशन, जैसे कुछ फाइल के अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ है और हमने कुछ और लिखा तो वो उसके फाइल के अंदर ऐड हो गया, उसको बोलते हैं अपेंड. एक हमको फोल्डर क्रिएट करना होगा सबसे पहले फाइल हैंडलिंग के नाम से. इसी के अंदर हम अपनी फाइल को और जो फाइल बनेंगी उन फाइल्स को रखेंगे. तो ये हमने फोल्डर क्रिएट करा हुआ है. आपको मालूम है कैसे क्रिएट करते हैं. देखिए इसमें एक फाइल रखी हुई है मैंने, इसका एक्सटेंशन है file.py पाइथन. अगर ये फाइल आपको पाइथन के आईडीएलई से बनाना है तो आईडीएलई ओपन करना पड़ेगा. ये पाइथन शेल दिया हुआ है. यहाँ फाइल में आप गए, आपने न्यू विंडो पे क्लिक किया, ठीक. यहाँ न्यू विंडो के अंदर आप कोडिंग लिख सकते हैं. हाय स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया. उसके बाद आप जाएंगे फाइल में, उसके बाद आप जाएंगे सेव एज. डेस्कटॉप पे आप नाम देंगे फाइल का, फाइल एक्सटेंशन देंगे .py. डेस्कटॉप पे फोल्डर सर्च करेंगे आप फाइल हैंडलिंग का. स्क्रॉल बार को मैं स्क्रॉल करके नीचे लेके आया. ये फाइल हैंडलिंग का फोल्डर है, इसको मैंने ओपन किया. आप यहाँ पे file.py सेव कर सकते हैं, यहाँ पे पहले से सेव है, ठीक. अब मैं सब विंडो को क्लोज कर लेता हूँ. इसको भी मैंने क्लोज कर लिया, ठीक. अब फाइल हैंडलिंग का फोल्डर ओपन करके देखते हैं. इसके अंदर पहले ही फाइल बनी हुई है. इसको आईडीएलई के साथ अपन ओपन कर लेते हैं. इसके अंदर फाइल हैंडलिंग की कोडिंग मैंने पहले से करके रखी है ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए. और इस कोडिंग को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है. और अभी आप समझ लीजिए इसके अंदर. सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये तीन जो कोड लगे हुए हैं, ओपनिंग स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, सिंगल कोटेड ओपनिंग स्ट्रिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग है दोनों, ठीक है. तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं. इसको हटा देते हैं अभी हम, ठीक है. अगर हम हर लाइन को सिंगल कमेंट देने चाहते हैं तो हैश लगाया जाता है, ठीक. चाहे तो हर लाइन को आप सिंगल कमेंट करो. जब भी हम लाइन को ऐसा कमेंट ट्वीट करते हैं तो आउटपुट में वो लाइन नहीं दिखती, ठीक है. और मल्टीपल लाइन में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोटेड 3 टाइम अपन ने रखा ओपनिंग और सिंगल कोटेड 3 टाइम अपन ने रखा क्लोजिंग. इसको अपन ने कोड को अपन ने अभी कमेंट से रिमूव कर दिया. अब ये कमेंट नहीं है, अब ये कोड है बाकायदा. इसके अंदर लिखा हुआ है ओपन, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में डबल कोटेड स्ट्रिंग में लिखा हुआ है रीड फ्रॉम .text और सिंगल कोटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रिंग में लिखा हुआ है राइट. मतलब ये फाइल हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है. तो इसको अपन obj इज इक्वल टू ओपन करके लिखेंगे. नेक्स्ट लाइन में लिखा है अपन ने obj.write डबल कोटेड स्ट्रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हमने लिखा है \n. \n का मतलब होता है न्यू लाइन. पोएम डैश लगाया है, हाइफन लगाया है मैंने. सॉन्ग ऑफ लाइफ \n लगाया है, लाइफ इज अ सनशाइन, कॉमा \n लाइफ इज अ रेन, ठीक है. और स्ट्रिंग को अपन ने बंद कर दिया. नेक्स्ट लाइन में आए अपन obj.write ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट डबल कोटेड स्ट्रिंग में लिखा है मैंने \n लाइफ इज अ स्टार्ट, कॉमा \n लाइफ इज एन एंड डॉट लगा हुआ है. तो एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा. अच्छा, obj डॉट ओपन किया था तो obj डॉट क्लोज भी करना पड़ेगा. रन में जाके रन मॉड्यूल में गए,
ठीक है, रन किया तो इसका आउटपुट यहाँ नहीं दिखेगा अपन को, फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा अपन को। अब देखिए ये क्रिएट हो गया यहाँ पे रीड फ्रॉम, ठीक है, और ये पोएम लिखे आ गई, ठीक है। सॉन्ग ऑफ लाइफ, लाइफ इज अ सनशाइन, लाइफ इज अ रेन, लाइफ इज अ स्टार्ट, लाइफ इज एन एंड, ठीक। अब अपन इसको एक काम करते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट बना देते हैं इसको। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग को ओपन करते हैं, सिंगल कोटेड, और ट्रिपल सिंगल कोटेड स्ट्रिंग से अपन इसको क्लोज करते हैं, ठीक। तो ऐसा कमेंट हो गया ये ट्वीट। अब सेकंड वाला हम कोड देखते हैं। जो ऊपर हमने कोड लिखा है वैसे ही कोड हमने नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हे सुपर्ब, ठीक है, या हे सप, SUP, ठीक है। तो कोड वही है, ओपन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट डबल कोटेड स्ट्रिंग में राइट हियर डॉट टेक्स्ट कॉमा ओपनिंग क्लोजिंग स्ट्रिंग में राइट, ठीक है। अब इसको अपन रन में जाके रन मॉड्यूल में देखते हैं। आउटपुट यहाँ नहीं दिखेगा, आउटपुट दिखेगा अपन को अपने फोल्डर में, ठीक, फाइल हैंडलिंग वाले में, हे सप, ठीक है, या सुपर्ब जैसा लिखना है वो अपन लिख सकते हैं, अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको एज अ कमेंट ट्वीट कर लेता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग स्ट्रिंग लगा देता हूँ इसके अंदर। ये मल्टीपल लाइंस कमेंट बन गया, ठीक। अब मैं आगे के कोड के ऊपर आता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैं पहले इसको एज अ कमेंट हटा लेता हूँ, ठीक है, एज अ कोड ट्वीट कर लेता हूँ। ऐसे ही लिखा है, ओपन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रूट डॉट टेक्स्ट, मतलब डबल कोटेड स्ट्रिंग में लिखा हुआ है फ्रूट्स डॉट टेक्स्ट, मतलब हम इसको राइट करना चाह रहे हैं, हम ये फाइल बनाना चाह रहे हैं। अब फ्रूट्स एक सीक्वेंस हमने ले लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट, मैंगो _n, मतलब उसके नीचे आ जाए एप्पल। अगर मैं _n नहीं लगाऊंगा तो मैंगो के सामने एप्पल आ जाएगा, ठीक है, मैंगो उसके नीचे आ जाए एप्पल, ठीक है, और _n लगाया तो उसके नीचे आ जाए QE। ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स फ्रूट्स OBJ डॉट क्लोज, ओपन करते हैं तो क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक, किसी स्पेशल केस में नहीं करना पड़ता, वो अपन देखेंगे। रन में गए, रन मॉड्यूल में गए, ओके पे प्रेस किया, देखिए अब आउटपुट वहीं जनरेट होगा फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर में। उसको देखते हैं अपन, फ्रूट्स मैंगो एप्पल QE, ठीक है, वेल एंड गुड, कूल, यही चाहिए था हमें आउटपुट के अंदर। अब इसको हम वापस से ऐसा कमेंट ट्वीट कर लेते हैं, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग 3 टाइम्स ओपन, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग 3 टाइम्स क्लोज, ठीक है। अब अपन आगे आते हैं कोड के अंदर। अब हम कोड को अगर विथ के साथ लिखें तो हमको इसको क्लोज नहीं करना पड़ता, बाकी सब वैसे ही लिखा है, विथ ओपन ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, और सिंगल कोटेड स्ट्रिंग में हमने लिख दिया, चाहे तो डबल में लिखें चाहे तो सिंगल, फ्रूट्स डॉट टेक्स्ट कॉमा ओपनिंग क्लोजिंग सिंगल कोटेड स्ट्रिंग में लिख दिया राइट एस ऑब्जेक्ट, बाद में लिख दिया, ठीक है, और यहाँ कोलन भी लगेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा फ्रूट्स इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, मैंगो एप्पल QE, और लास्ट लाइन में अपन ने लिखा OBJ डॉट राइट लाइन फ्रूट्स। इसको रन में जाके रन मॉड्यूल में जाते हैं, देखते हैं आउटपुट। यहाँ आउटपुट हमको नहीं दिखेगा, हमको आउटपुट दिखेगा फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर के अंदर। फ्रूट्स में क्लिक किया तो वही फ्रूट्स आ गए, मैंगो एप्पल QE, ठीक है। अब हम इसको भी ऐसा कमेंट फीड कर देते हैं वापस से, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग 3 टाइम्स ओपन, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग 3 टाइम्स क्लोज, ठीक है। आगे की कोडिंग देखते हैं अपन, ठीक है। पहले ऐसा कमेंट इसको हटा लेते हैं, ठीक है, एज अ कोड ट्वीट करते हैं इसको, उसके लिए हमें स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा। विथ ओपन फ्रूट्स डॉट टेक्स्ट सिंगल कोटेड में यहाँ पे लिखा है हमने अपेंड A, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग में, मतलब कुछ कंटेंट पहले से लिखा हुआ है और कुछ कंटेंट को हम ऐड ऑन कर रहे हैं। यहाँ मैंगो एप्पल और ऑरेंज हमने दिया है। अभी तक हम राइट सीख रहे थे, अब हम अपेंड सीख रहे हैं, ठीक है, सेकंड मोड सीख रहे हैं ये अपन। 3 मोड पे अपन को वर्क करना है, राइट फर्स्ट मोड, सेकंड मोड अपेंड एंड थर्ड मोड रीड, ये बेसिक मोड्स हैं, ठीक है। तो OBJ डॉट राइट लाइन फ्रूट्स, रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए, ओके पे प्रेस किया, यहाँ पे आउटपुट हमको नहीं दिखेगा, हम इसको क्लोज कर देते हैं, फाइल हैंडलिंग वाले फोल्डर में जाते हैं और फ्रूट्स को ओपन करते हैं फाइल को। देखिए मैंगो एप्पल QE, मैंगो एप्पल
ऑरेंज, देखिए प्रिंट होके आ गई सीक्वेंस में। अब इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब वापस से हम इसको मल्टीपल लाइंस कमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो 3 टाइम्स सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को ओपन किया, 3 टाइम्स सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। एंटर दबाया, नेक्स्ट कोड पे आ जाते हैं हम। पहले इसको सबसे पहले हम एज अ कमेंट हटाते हैं, ठीक है। अब हमने पहले एक रीड फ्रॉम फाइल बनाई थी, obj इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट और डबल कोटेड स्ट्रिंग में लिखा हुआ है रीड फ्रॉम डॉट टेक्स्ट, और ये रीड करने के लिए हमने मोड लगाया है रीड सिंगल कोट में, लाइन्स इज इक्वल टू obj डॉट रीड, ठीक है। और प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में हमने लिखा है लाइन्स, फंक्शन का यूज कर लिया हमने एक रीड। फाइल में गए, रन मॉड्यूल में गए, ओके पे प्रेस किया, देखिए पोएम लिखी आ गई, ठीक है। सॉन्ग ऑफ लाइफ, लाइफ इज अ सनशाइन, लाइफ इज अ रेन, कॉमा नहीं लगा हुआ रेन के आगे, लाइफ इज अ स्टार्ट, लाइफ इज एन एंड, ठीक। तो हम उसको कॉमा को हमको ठीक करना है तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। लाइफ इज अ रेन के बाद हमने लगा दिया कॉमा, ठीक। रन में गए, रन मॉड्यूल में गए, ओके पे प्रेस किया, देखिए अभी कोई भी चेंज नहीं आया। लाइफ इज अ रेन के बाद कॉमा नहीं लग के आया, तो हम जिस कोड पे वर्क कर रहे थे उसको हम एज अ कमेंट कर देते हैं क्रीट, ठीक है। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को ओपन करते हैं 3 टाइम्स और सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को क्लोज करते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। अब वापस से हम स्टार्टिंग वाले कोड पे जाते हैं और इसको एज अ कमेंट रिमूव कर देते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। रन में जाते हैं, रन मॉड्यूल में जाते हैं, ओके पे प्रेस करते हैं। अब देखिए आप कोड, ठीक है। इसको एज अ कमेंट ट्रीट कर देते हैं अपन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक। अब जहां हम कोड कर रहे थे उसके अंदर हम आउटपुट देख लेते हैं इसका। स्ट्रिंग से हटा दिया इसको, रन में गए, रन मॉड्यूल में गए, ओके पे प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आ गया पोएम सॉन्ग ऑफ लाइफ, लाइफ इज अ सनशाइन, कॉमा लाइफ इज अ रेन, कॉमा लाइफ इज अ स्टार्ट, कॉमा लाइफ इज एन एंड, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा आउटपुट जनरेट हो गया, यही हमें आउटपुट चाहिए था। अब सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को 3 टाइम्स ओपन कर लेते हैं और सिंगल कोटेड स्ट्रिंग को 3 टाइम्स क्लोज कर देते हैं। अब यही कोड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे आखिरी वाले कोड का हम स्ट्रिंग हटाते हैं और इसको एज अ कोड यूज करते हैं हम। यहाँ पे लिखा है हमने ओपन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेड स्ट्रिंग में रीड फ्रॉम डॉट टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे किया है रीड मोड यूज, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग सिंगल स्ट्रिंग के अंदर, और obj इज इक्वल टू करके लिख दिया। लाइन इज इक्वल टू obj डॉट रीड लाइन, मतलब ये लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, पिछला वाला पूरा कोड एक साथ पढ़ ले रहा है। वाइट लाइन इज इक्वल टू सिंगल कोटेड स्ट्रिंग ओपनिंग क्लोजिंग कोलन लगा हुआ है आगे, प्रिंट लाइन कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब एक के बाद एक लाइन आ जाए, नेक्स्ट लाइन आ जाए, इसलिए ये अपन ने यूज किया है। अगर अपन एंड इज इक्वल टू नहीं लगाते तो एक के बाद दूसरी लाइन आ जाती, एक के बाद एक स्पेस के बाद दूसरी लाइन आए, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने एंड का यूज किया है। लाइन इज इक्वल टू obj डॉट रीड लाइन, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, obj डॉट क्लोज ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है। रन में गए, रन मॉड्यूल में गए, इसका आउटपुट देख लेते हैं, देखिए वही आ गया आउटपुट पोएम, ठीक है, स्लैश लगा हुआ है फिर, या हाइफन बोल सकते हैं इसको, डैश, ठीक है। सॉन्ग ऑफ लाइफ, लाइफ इज अ सनशाइन, लाइफ इज अ रेन, लाइफ इज अ स्टार्ट, लाइफ इज एन एंड, ठीक। तो ये आपने फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, राइट, अपेंड एंड रीड। इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है। कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये बेसिक मोड्स हैं, इसके अलावा भी मोड्स हैं, अगर आप सीखना चाहें तो मुझे आप बताइए, तो मैं आपको और वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।